बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सदगुरु के असीम कृपा से साथ संगत जी हम सबों के झोली में ये समय माता जी ने बख्शा है और यह संगत का रूप है। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सदगुरु का गुणगान करें। क्योंकि साथ संगत जी परम पिता परमात्मा ने, सच्चे सदगुरु ने हम सबों को साथ संगत जी इतनी सुंदर समझ, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना साथ संगत जी गुणगान करने के लिए ही दिया है। इस नाम धन को प्राप्त करने के लिए ही दिया है साथ संगत जी। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज साथ संगत जी लोगों के पास वक्त ही नहीं जो साथ संगत जी संगत में बैठे, जो साथ संगत जी संत महात्माओं का आदर सम्मान करे, जो संत महात्माओं के आमूलक वचन को, विचार को सुनकर उस पर चले। ऐसा वक्त ही नहीं है साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी आज ये रंग इतना चढ़ा हुआ आज इंसानों के ऊपर, ये साथ संगत जी संसारिक रंग, ये भौतिकवादी रंग इतना चढ़ा हुआ है कि साथ संगत जी उनसे वो निकल ही नहीं पाता है, उनसे निकलने की कोशिश भी नहीं करता है। क्योंकि साथ संगत जी उसी को वो हकीकत समझते हैं और वो उसी तक ही रह जाते हैं। तो आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है कि जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है। जो स्वयं को सुधारने की कोशिश करता है, जो स्वयं को साथ संगत जी बनने की कोशिश करता है, सच्चा सुधारक वही है साथ संगत जी। ऐसा नहीं है कि हम साथ संगत जी सिर्फ बोल दे, इससे बात बनने वाली नहीं है। ऊंची ऊंची बातें से कोई काम चलने वाला है साथ संगत जी? बात सिर्फ बोलने से बात बनती नहीं, साथ संगत जी उतरना पड़ता है। तो आओ साथ संगत जी हम अपने आप को इस तरह बना ले, इस तरह साथ संगत जी अपने आप को सजा ले कि साथ संगत जी हमारे कर्म से साथ संगत जी कोई और सीखने की कोशिश करे। आज साथ संगत जी हम इंसानों को मार्गदर्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज लोग मार्गदर्शन लेना ही नहीं चाहते। साथ संगत जी सबसे बड़ी आज इंसान की कमजोरी क्या है पता है? लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। और यही क्या है, सबसे बड़ा कमजोरी है साथ संगत जी एक इंसान का, कि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं, किसी और को श्रेष्ठ समझते ही नहीं। और यही कमजोरी क्या होता है साथ संगत जी, इंसान इसी कमजोरी के कारण अहम का शिकार हो जाते हैं। इसी कमजोरी के कारण वो साथ संगत जी अहंकार का शिकार हो जाते हैं। और अहंकार का शिकार होने के बाद क्या होता है, वो गड्ढे में डूबने के लिए साथ संगत जी तैयार हो जाते हैं, गहरी खाई में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अहम का शिकार हुआ, मानो साथ संगत जी उसकी उन्नति ही रुक गई। जो मानसिक उन्नति होती है ना साथ संगत जी, वो उन्नति रुक जाती है और हर क्षेत्र में उसे निराशा हाथ लगता है साथ संगत जी। क्योंकि वो किसी का मार्गदर्शन लेते ही नहीं, किसी का सलाह लेते ही नहीं। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। जो साथ संगत जी ज्ञानी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो साथ संगत जी कोई भी कार्य करते हैं ना तो सलाह लेते, पहले बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हैं कि हमें ये काम करनी है, क्या कैसा रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। और जो सलाह लेकर काम करते हैं वो हर क्षेत्र में साथ संगत जी सफलता को पाते हैं। सलाह लेने का मतलब क्या हुआ, वो ज्ञानी बुद्धिमान इंसान, जो श्रेष्ठ इंसान है, उनसे सलाह लेते हैं। क्योंकि साथ संगत जी जो बुद्धिमान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो तो पहले अनुभवी होते हैं। और अनुभवी से जब हम सलाह लिए तो उसको तो अनुभव है, वो हमें सलाह देंगे, अच्छी बात है। और साथ संगत जी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।
आज क्या हो, आज सासंगत जी हम देख रहे हैं साइंस जो इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इतनी सारी खोजें कर रहा है, तो इस सासंगत जी एक मार्गदर्शन था, इसलिए आज इतनी सारी खोजें हो रही है। अदर साइंटिस्ट सासंगत जी जितनी खोज करके रखी उस पर आगे काम कर रहे हैं। जो अभी नया खोज हो रहा है सासंगत जी, ऐसा नहीं जो खोज हो चुका है उसी पर रिसर्च हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, उनसे आगे खोज हो रही है, क्योंकि सासंगत जी जो कुछ सेटअप बना हुआ है उनसे आगे की खोज हो रही है। तो मनोविज्ञान में सासंगत जी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो आप सासंगत जी जो आपके कदम बढ़े हैं ना, जो आपके अगले कदम बढ़े हैं, वो सासंगत जी पिछले चले हुए कदमों का परिणाम है। पिछला कदम चला तो ना सासंगत जी पैर आगे बढ़ा। तो वही बात है सासंगत जी, आज इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट सब कुछ जो हो रही है, सारी रिसर्च करके रखे हुए हैं, तो आगे काम हो रहा है। तो कहने का भाव है सासंगत जी कि जीवन में मार्गदर्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो सासंगत जी मार्गदर्शन से चलते हैं, सलाह से चलते हैं, वो हर क्षेत्र में उन्नति पाते हैं। आज सासंगत जी देख रहे हैं एक देश दूसरे देश से दोस्ती कर रहे हैं कि हम उन देशों से सीखकर उनके सासंगत जी जो विकास की रफ्तारें हैं उनसे सीखे और हमारे देश की भी उन्नति होगी। आज जो दोस्ती हो रही है सासंगत जी, एक देश दूसरे देशों से जो सासंगत जी हाथ बढ़ा रहे दोस्ती का, तो इसका क्या मतलब है कि उन देशों से वो सीखेंगे कि हमारे देश भी उन्नति करे। और जो देश सासंगत जी दोस्ती नहीं करते, नफरत करते, तो आज उसकी दशा हम सभी देख रहे हैं। वहाँ सासंगत जी हर चीज़ की कमोबेश हो रही है, हर चीज़ के लिए लोग तरस रहे हैं, है कि नहीं। तो कहने का भाव है सासंगत जी जो सासंगत जी सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन, जो मार्गदर्शन पर चलते हैं, सलाह पर चलते हैं, एक दूसरे बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुषों से सीखते हैं, वो हर क्षेत्र में उन्नति पा लेते हैं सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम भी अपने जीवन में इस तरह का रूल रेगुलेशन को अपना कर चले। सासंगत जी बड़े बुजुर्ग घर में हैं, सासंगत जी कहीं भी है, संत महापुरुष जो अमूलक वचन आए, जो सासंगत जी उपदेश आदेश आए, उन पर हम चलने की कोशिश करें। और जब उन पर चलेंगे, गुरमत को अपना कर चलेंगे, तो वाकई में सासंगत जी हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे जीवन में आनंद आ जाएंगे सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी आज बेला है, समय है, आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा है, जो आज सासंगत जी इतना सुंदर परिवार, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना, हर चीज़ परमात्मा ने हम सबों के पल्ले में दिया है। तो आओ सासंगत जी उनका गुणगान करते हुए, सासंगत जी माता पिता का सेवा सत्कार करते हुए, संत महात्माओं का सेवा सत्कार करते हुए, बड़े बुजुर्ग का सेवा सत्कार करते हुए और उनके मार्गदर्शन पर हम सदा चलने की कोशिश करें। सासंगत जी जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है। आओ सासंगत जी आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, यह ब्रह्म ज्ञान की दात सासंगत जी मिली हुई है, जो कन कन में जो ये परमात्मा विराजमान है, पात पात में सासंगत जी विराजमान है, ऐसे परम पिता परमात्मा का दीदार आज सासंगत जी सदगुरु माता जी के असीम कृपा से हम सबों को हुआ है, यह अलौकिक दिव्य दृष्टि मिला हुआ है। तो आओ सासंगत जी हम इस ज्ञान को अपने कर्म में ढालकर इस परम पिता परमात्मा के एहसास में सासंगत जी हम अपने जीवन को जीते चले जाए। सासंगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास नतमस्तक है आप जी के श्री चरणों में, दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।